पुराने जमाने की एक सुनहरी दोपहर थी। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। खजूर के पेड़ों की ठंडी छांव में बच्चे खेल रहे थे। उसी गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल व्यापारी रहता था। अल्लाह ने उसे इतना रोजी रोजगार दिया था कि उसके घर का आंगन हमेशा अनाज की बोरियों, गुड़ की बोरियों और घी के मटकों से भरा रहता। लेकिन अब्दुल्ला की असली दौलत उसका नरम दिल और दूसरों के लिए दर्द था। वह मुस्कुराकर हर आने वाले का स्वागत करता और यूं देता जैसे देकर उसका अपना कुछ कम न हुआ हो। सुबह की हल्की सी धुंध गांव पर छाई हुई थी। अब्दुल्ला के घर के सामने लंबी कतार लगी थी। बूढ़े, औरतें, बच्चे सब अपने हाथों में खाली मिट्टी के कटोरे लिए खड़े थे। कहीं एक माँ अपने बच्चे को गोद में झुला रही थी तो कहीं कोई बुजुर्ग लकड़ी के सहारे खड़ा था। सब जानते थे कि जब अब्दुल्ला दरवाजा खोलेगा तो हर किसी को पेट भर खाना मिलेगा। यह दृश्य गांव के लिए आम था, मगर दिल को गर्म करने वाला भी। इसी दौरान घर के अंदर का माहौल कुछ और था। दीपक की मध्यम लौ में अब्दुल्ला की पत्नी चुपचाप बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब्दुल्ला, तुम यूं खुले दिल से बांटते रहोगे तो एक दिन हमारे पास खुद कुछ नहीं बचेगा। ये दुनिया दूसरों का दुख बांटने से नहीं चलती, अपना घर भी देखना होता है। अब्दुल्ला चुपचाप सुनता रहा, मगर उसके दिल में दूसरों की भूख का ख्याल और भी गहरा था। अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी की बात सुनी और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बीवी, मुझे डर है कि कहीं कयामत के दिन मेरा रब मुझसे यह न पूछ ले कि जब तुम्हारे पास था तो तुमने भूखों को क्यों नहीं खिलाया। माल तो अल्लाह का दिया है और देने से कभी कम नहीं होता। उसके लहजे में ऐसी नरमी और यकीन था कि एक पल के लिए कमरे का माहौल भी ठहर सा गया। उस शाम जब बाजार सुनसान हो गया, अब्दुल्ला अकेला एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथ उठाए और मन ही मन दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा नेक काम करने की तौफीक दे और तेरा दिया हुआ रिज्क कभी खत्म न हो। डूबते सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और दूर चढ़ती बकरियां इस दृश्य को और भी सुकून भरा बना रही थीं। समय बीतता गया, लेकिन हालात ने करवट बदल ली। अब्दुल्ला की उदारता जितनी बढ़ती गई, उसकी दुकान की अलमारियां उतनी ही खाली होती गईं। एक दिन वह थका हुआ दुकान का आखिरी बोरा भी बेचकर लकड़ी के दरवाजे को बंद कर रहा था। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी चिंता से उसे देख रही थी। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी, जैसे हवा भी आने वाले कठिन दिनों का संदेश दे रही हो। अब्दुल्ला के दिल में एक पल के लिए ख्याल आया, शायद पत्नी ठीक कहती थी, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को झिड़क दिया। भलाई पर पछतावा नहीं करना चाहिए। अब पेट पालने के लिए अब्दुल्ला ने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का डंडा, कंधों पर पुराना कपड़ा और कदमों में सब्र की चाल। गांव के किनारे हरे भरे खेतों के बीच वह अपनी बकरियों के पीछे चलता रहा। पत्नी दिन रात ताने देती कि देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। लेकिन अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता, पत्नी, हमारे पास सेहत है और सेहत दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। एक दिन जब वह अपनी बकरियां चर रहा था, जंगल के अंदर से धुएं का बादल उठा। भागकर देखा तो सूखी झाड़ियों में आग लग चुकी थी और लपटें फैलती जा रही थी। उसी दौरान उसकी नजर एक नन्ही सी सांपनी पर पड़ी जो आग के घेरे में फंसी हुई थी। उसके दिल में दया की लहर उठी। जान की परवाह किए बिना वह आग में कूद पड़ा। कपड़ों पर चिंगारियां पड़ी, मगर उसने सांपनी को बचा लिया। सांपनी ने अपनी काली चमकदार आंखों से अब्दुल्ला को देखा और नरम मगर अजीब सी आवाज में कहा, मैं कोई साधारण सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। अब्दुल्ला हैरान खड़ा था। जंगल की हवा अचानक खुशबू से भर गई और रोशनी का एक आभा मंडल उसके चारों ओर घूमने लगा। जिन्नात के बादशाह ने कहा, हम तुम्हें धन नहीं दे सकते क्योंकि यह हमारे पास नहीं है, मगर तुम्हें एक दुर्लभ ज्ञान देते हैं। आज से तुम जानवरों की भाषा समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि यह राज किसी को न बताना, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। फिर उसने झुककर अब्दुल्ला के दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी। अब्दुल्ला को ऐसा लगा जैसे दुनिया के सारे पशु पक्षियों की आवाजें एकदम साफ हो गई हों। जब आंख खुली तो अब्दुल्ला फिर अपनी बकरियों के बीच खड़ा था। न कोई महल था, न जिन्नात का बादशाह। वो सोच में पड़ गया।
ये सब सपना था या हकीकत, लेकिन दिल के किसी कोने में एक विश्वास जाग रहा था कि कुछ खास हुआ है। शाम के सुनहरे आसमान तले वह धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय सी मुस्कान थी। घर लौटते हुए वह एक बड़ी झील के किनारे रुक गया। पानी में दो सुंदर मछलियां उछल रही थीं और खेल खेल में बातें कर रही थीं। एक मछली ने कहा, अगर झील के बीच तले वह पुराना संदूक न होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी बच पाती। दूसरी ने कहा, हाँ, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है। अब्दुल्ला का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब्दुल्ला तुरंत झील में गोता लगा दिया। ठंडा पानी उसके कपड़ों में भर गया, लेकिन वह नीचे तक तैरता गया। वहां सच में एक भारी सा पुराना संदूक पड़ा था, जिस पर जंग लगी ताला लगा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर किनारे तक पहुंचाया। उसके दिल में जिज्ञासा और उम्मीद की एक नई लहर दौड़ रही थी। किनारे पर आकर उसने सोचा, इस ताले को चाबी की क्या जरूरत। एक भारी पत्थर उठाया और जोर से मारा। ताला टूट गया और ढक्कन खुल गया। आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर लाल मणि और चमकते हीरों का ढेर था। सूरज की किरणें उन पर पड़ते ही रोशनी चारों ओर फैल गई। अब्दुल्ला ने उतना ही लिया जितनी उस समय जरूरत थी। बाकी संदूक को पास ही जमीन में दफन कर दिया। घर पहुंचकर अब्दुल्ला ने पत्नी से कहा, पत्नी, आज मुझे एक खजाना मिला है। इसमें से यह लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। पत्नी ने तुरंत सवाल किया, यह कहां से मिला। अब्दुल्ला को जिन्नात के बादशाह की हिदायत याद आ गई और वह चुप रहा। पत्नी ने कंधे उठाते हुए कहा, उम्मीद है इस बार समझदारी से काम लोगे। मगर उसकी आंखों में शक की चमक बढ़ती जा रही थी। पत्नी की नाखरारी देखकर अब्दुल्ला को अफसोस हुआ, लेकिन दिल में उसने सोचा, अल्लाह मेरा सब्र और ईमान आजमा रहा है। उसने निर्णय लिया कि इस बार गरीबों को घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाएगा। अगली सुबह वह बाजार गया, एक बड़ी सी जमीन खरीदी और निश्चय किया कि यहाँ गरीबों के लिए एक पक्का सराय और रसोई घर बनाएगा। कुछ ही दिनों में जमीन पर मजदूर काम करने लगे। ईंटें क्रमबद्ध तरीके से रखी जा रही थीं। लकड़ी के खंभे खड़े किए जा रहे थे। अब्दुल्ला खुद निगरानी करता, मजदूरों को पानी पिलाता और काम में हाथ बटाता। यह केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि उम्मीद की जगह बन रही थी, जहां हर भूखे को खाना मिलेगा। जब सराय तैयार हुआ तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गरीब, अनाथ, यात्री सभी आकर आंगन में बैठे। मिट्टी के कटोरे में गर्म खाना बांटा गया। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। अब्दुल्ला के दिल में सुकून था कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा। कुछ दिन बाद अब्दुल्ला पत्नी के साथ उसके मायके जाने निकला। वे दोनों एक चौकड़ा गाड़ी में बैठे थे, जिसे दो खच्चर खींच रहे थे। रास्ते में धूप हल्की थी, पेड़ों की छांव सड़क पर बिछ रही थी। अब्दुल्ला चुपचाप बैठा आसपास के नजारों को देख रहा था, लेकिन कान मानो किसी और दुनिया की आवाजें सुन रहे थे। उसने सुना, एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, धीरे चल, जल्दी मत करो, मालिक की पत्नी के पेट में बच्चा है, झटके से नुकसान हो सकता है। दूसरा खच्चर बोला, जल्दी चलें तो जल्दी घर पहुंचेंगे और ताजा जौ का चारा मिलेगा। पहला बोला, हमारा मालिक न्यायप्रिय है, उस पर अत्याचार न करें। अब्दुल्ला का दिल खुशी से भर गया। वह पहली बार जान पाया कि वह पिता बनने वाला है। वह पत्नी के पास झुका और धीरे से कहा, मुबारक हो पत्नी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। पत्नी हैरान रह गई, बोली, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया। अब्दुल्ला हंसकर बोला, बस महसूस हो गया था। मगर पत्नी के दिल में शक बैठ गया कि यह आदमी मुझसे कोई राज छुपा रहा है। कुछ दिन बाद एक आदमी आया और कहा, मेरे पास नींबू और संतरे का बड़ा जत्था है, लेकिन बेटी बीमार है, तुरंत जाना है, आधी कीमत में ले लो। अब्दुल्ला ने मजबूरी देखकर तुरंत सारा माल खरीद लिया। पत्नी ने खिड़की से यह सब देखा और गुस्से में सोचने लगी कि यह फिर बेकार की खर्ची कर रहा है। आदमी के जाने के बाद पत्नी फट पड़ी, इतने नींबू और संतरे कौन खरीदेगा? अगर ये सड़ गए तो हम फिर से कंगाल हो जाएंगे। अब्दुल्ला ने शांति से कहा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। मगर उसके दिल में एक पल के लिए शक आया कि शायद पत्नी सही कह रही हो। इसी दौरान दो चिड़ियाओं खिड़की पर आ बैठी। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें यह जगह छोड़नी होगी, ठंड बहुत तेज आने वाली है। दूसरी ने पंख फड़फड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ, समय आ गया है। अब्दुल्ला ने यह सुनकर दिल में कहा, अभी ये नींबू और संतरे नहीं बेचूंगा, मौसम देखता हूं क्या होता है।
कुछ दिन बाद ठंड सामान्य से पहले और बहुत कड़क आ गई। गांव में जुकाम, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों और डॉक्टरों ने नींबू और संतरे खाने की सलाह दी। बाजार में उनकी कीमतें आसमान छूने लगीं, लेकिन सभी के पास उपलब्ध केवल अब्दुल्ला का भंडार था। ठंड की तीव्रता के साथ ही अब्दुल्ला के स्टॉल पर लोगों का हुजूम लग गया। महिलाएं कंबल ओढ़े कतार में खड़ी थीं। पुरुष ऊनी टोपी पहने हाथों में सिक्के लिए खड़े थे। अब्दुल्ला हर किसी को उचित दाम पर नींबू और संतरे देता और साथ में दुआएं भी देता। उसका भंडार धीरे धीरे खाली हो रहा था, लेकिन उसकी तिजोरी भर रही थी। जब बाजार बंद हुआ तो अब्दुल्ला घर आया, एक कपड़े की थैली खोली और उसमें से सोने के सिक्के लकड़ी की मेज पर बिखर गए। पत्नी की आंखें हैरानी से फैल गईं। अब्दुल्ला ने कहा, देखा पत्नी, सब्र का फल मीठा होता है। मगर पत्नी की आंखों में अब भी जिज्ञासा और शक की चमक बाकी थी। उस रात गांव पर चांदनी छाई हुई थी। अब्दुल्ला घर के बाहर चारपाई पर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। दूर कहीं ऊंट की आवाज आई, फिर कुत्तों के भौंकने की, मगर उसके कान मानो किसी छुपी हुई दुनिया की सरगोशियां सुन रहे थे। वह जानता था कि यह प्रकृति की दी हुई नामत है, लेकिन राज उजागर होने का खतरा बढ़ रहा था। पत्नी ने अपनी एक सहेली को बुलाया और धीरे से कहा, यह अब्दुल्ला कुछ जानता है जो हमें नहीं बताता। वह सब कुछ पहले से कैसे जान लेता है? सहेली ने सलाह दी, इसे आजमा कर देखो, शायद वह सच बता दे। पत्नी के दिल में जिद जाग गई कि किसी न किसी तरह यह रहस्य उजागर करना है। कुछ दिन बाद एक अजनबी आया। उसने काली पगड़ी बांधी हुई थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अब्दुल्ला को एक तरफ खींचकर कहा, मुझे तुम्हारे राज का पता है, अगर तुमने नहीं बताया तो नुकसान हो सकता है। अब्दुल्ला चौंक गया, लेकिन दिल में कहा, मेरा राज केवल अल्लाह ही जानता है। अब्दुल्ला ने अजनबी की आंखों में आंखें डालकर कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारी समझ से बाहर है। अजनबी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम पछताओगे, और भीड़ में गायब हो गया। अब्दुल्ला ने एक पल के लिए ठंडी हवा महसूस की, जैसे किसी ने उसकी छाया डाली हो। उस रात पत्नी ने खास तैयारी से खाना बनाया, हंसते हुए बातें की और फिर अचानक बोली, अब्दुल्ला, हम पति पत्नी हैं, क्या मेरा अधिकार नहीं कि मैं तुम्हारा राज जानूं? अब्दुल्ला ने नरमाई से कहा, पत्नी, यह राज मेरे और रब के बीच है, जान लोगी तो नुकसान होगा। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में जिद और बढ़ गई। अगली रात तूफान आया। हवा में खजूर के पेड़ झूम रहे थे। पत्नी चारपाई से उठी और कमरे में टहलने लगी। वह खुद से कह रही थी, या तो ये राज बताएगा या फिर मैं इस घर को छोड़ दूंगी। बाहर बारिश के साथ ही उसके दिल में भी हलचल मची हुई थी। आखिरकार वह अब्दुल्ला के पास गई और दो टूक लहजे में बोली, कल सुबह तुम मुझे सब कुछ बताओगे, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अब्दुल्ला ने सिर झुकाकर सोचा, यह फैसला सब कुछ बदल सकता है। उसकी आंखों में अतीत की सारी यादें घूमने लगीं। जिन्नात के राजा, मछलियों की बातें, ऊंटों की सरगोशियां। वह पूरी रात जागता रहा। हर बार आंखें बंद करता तो जिन्नात के राजा की आवाज गूंजती, याद रखो, राज प्रकट हुआ तो जिंदगी बदल जाएगी। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर अब्दुल्ला के दिल का तूफान जारी था। उसने तस्बीह के दाने गिने और रब से दुआ की कि कोई रास्ता निकल आए। सुबह हुई तो गांव की हवा में हल्की सी धुंध छाई हुई थी। अब्दुल्ला अकेला एक पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। वह जानता था कि आज का दिन सब कुछ बदल सकता है। उसके सामने दो रास्ते थे, पत्नी को राज बताकर अपनी नेमत खो देना या चुप्पी अपनाकर अपना घर टूटने देना। उसने धीरे धीरे घर की ओर कदम बढ़ाए, तस्बीह के दाने मजबूती से पकड़े हुए। हर कदम के साथ उसके दिल से दुआ निकल रही थी कि अल्लाह कोई राह आसान करे। मगर उसने दिल में तय कर लिया कि आज सब कुछ खोलकर पत्नी को बता देगा। घर के अंदर पत्नी चटाई पर बैठी थी, नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। वह पूरी रात जागी थी और अब फैसला सुनने के लिए तैयार थी। कमरे में सुबह की धूप की एक किरण फर्श पर पड़ रही थी, मगर उसके दिल में अंधेरा था। अब्दुल्ला पत्नी के सामने बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, पत्नी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कुछ मैं जानता हूं वह आम आदमी नहीं जान सकता। अल्लाह ने मुझे एक खास क्षमता दी है, मगर शर्त यह है कि मैं इसका राज किसी को नहीं बताऊं। पत्नी चुपचाप सुनती रही, मगर उसकी आंखों में जिद अब भी मौजूद थी। अब्दुल्ला ने बचपन की कहानी सुनाई,
जब वह चरवाहा था और एक दिन अचानक भेड़ों और बकरियों की बातें सुनने लगा। एक बकरी दूसरी से कह रही थी, आज शाम बारिश होगी, जल्दी घर लौट चलें। उसी दिन उसने जाना कि अल्लाह ने उसे एक अजीब नेमत दी है। फिर उसने सुनाया कि कैसे एक रात रेगिस्तान में एक भव्य शाही जिन उसके सामने आया। उसने कहा, अब्दुल्ला, यह शक्ति तेरे लिए परीक्षा भी है और नेमत भी। अगर यह राज फाश किया तो सब कुछ खो देगा। और फिर वह अचानक गायब हो गया। अब्दुल्ला हंसते हुए कहा, याद है जब हम ससुराल जा रहे थे, वह खबर मुझे मवेशियों से मिली थी, तुमसे नहीं। खच्चर ने खच्चर से कहा कि पत्नी के पेट में बच्चा है। पत्नी के चेहरे पर हैरानी और थोड़ी नरमी आई, मगर सवाल खत्म नहीं हुए। फिर उसने बताया कि कैसे पक्षियों की बातें सुनकर उसने नींबू और संतरे रोक लिए थे और सर्दियों में इससे फायदा हुआ। पत्नी अब चुप थी, मगर उसके दिल में एहसास होने लगा कि यह सब सच हो सकता है। पत्नी ने एक पल सोचा कि शायद अब्दुल्ला की बात मान लेनी चाहिए, मगर फिर उसके दिल में ख्याल आया कि अगर यह सब जादू या जिन्नात का काम है तो जानना जरूरी है। उसकी आंखों में फिर से जिद आ गई। अब्दुल्ला ने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर कहा, बीवी, अगर तुम यह जान लो तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी और शायद हम अलग हो जाएं। बीवी ने धीरे से कहा, फिर भी बताओ। अब्दुल्ला ने अपनी आंखें बंद कर ली। फैसला हो चुका था। उसने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया कि वह जानवरों, पक्षियों और कभी कभी जिन्हों की भी भाषा सुन सकता है। यह अल्लाह की दी हुई शक्ति है, लेकिन शर्त यह है कि यह रहस्य किसी से न बताना। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, अब्दुल्ला के दिल पर एक भारी बोझ उतर आया, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी महसूस हुआ। बीवी ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन उसी पल आसमान में बादल छा गए। हवा में एक ठंडी झोंका आया, जैसे कोई अलौकिक आवाज कह रही हो, रहस्य उजागर हो गया है, परख का समय आ गया है। अब्दुल्ला ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन दुआ मांगी। अगली सुबह अब्दुल्ला ने थोड़ा सा सामान बांधा और बीवी से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। बीवी के चेहरे पर दुख था, लेकिन वह जानती थी कि यह सब उसकी जिद का नतीजा है। अब्दुल्ला के कदम गांव से बाहर मुड़ गए और धूल में उसकी मौजूदगी धुंधली हो गई। वह अकेला चलता रहा, खेतों के बीच से गुजरते हुए। सूर्य ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। अब्दुल्ला के दिल में शांति भी थी और उदासी भी। शांति इस बात की कि उसने सच कहा, और उदासी इस बात की कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद वह एक नदी के किनारे बैठा था। पानी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं और पक्षी सुबह की रोशनी में उड़ रहे थे। अब्दुल्ला ने आकाश की ओर देखा और कहा, अल्लाह, तू ही मेरा रहस्य जानता है और तू ही मेरी सहारा है। उस पल उसे लगा कि यह कहानी खत्म नहीं हुई, यह तो एक नई शुरुआत है।